नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, हर नई सुबह हमारे लिए एक सुंदर आशा, एक सुंदर विश्वास, एक सुंदर उम्मीद लेकर के आती है कि आज का दिवस हमारा खूबसूरत होगा, आनंद से परिपूर्ण होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा, सफलता से भरा हुआ होगा। इसी आशा के साथ ही तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आशा का दीप न जल रहा हो तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो उत्साह, वो ऊर्जा नहीं रहती। इसीलिए हर सुबह आशा और उत्साह के साथ हम अपने कार्य की शुरुआत करें, इस विश्वास के साथ ईश्वर मेरे साथ हैं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि ये आशा है, ये विश्वास है, इसका दामन हम थाम कर आगे बढ़ रहे हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। तो आप सफल हों, समृद्ध हों, सुखी हों, इन्हीं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आशाओं के आशियां में सदा खुशियां निवास करें। हर इंसान की यह कामना होती है कि उसका घर एक मंदिर स्वरूप बन जाए। सुख समृद्धि से वो घर इतना परिपूर्ण हो जाए जहां सदा खुश मिजाजी का वातावरण प्रवाहित हो। इस सुखमय परिस्थिति का आनंद लेना जरूरी है, लेकिन इस खुशी के माहौल को बरकरार रखना आवश्यक है, विशेषतः उस वक्त पर जब जीवन हमारी परीक्षा ले। प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर अपने मन रूपी घर में कभी दुख और मायूसी का बसेरा ना होने दें, वरना यह आपके मन के सदन को निराशा के कीट से कमजोर और खोखला कर देंगे। उस समय आशाओं को अपने मन मंदिर में न्योता देना उचित होता है, ताकि वो आपकी जिंदगी के एक स्थायी सदस्य बन जाए। आशा की उपस्थिति जिस स्थान में निरीक्षित होती है, वहाँ कभी उदासी की झलक तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि आशा वो जोश है जो नकारात्मकता के विरुद्ध है। उमंग उत्साह की लहर से हर स्थल को ऊर्जावान बनाती है। इसीलिए मन को आशावादी बनाएं, ताकि वो खुशी का निवास स्थल हो। मित्रों, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, हम जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में उनके शोध को आज सभी सिर माथे रखते हैं। उन्होंने बहुत सारे गहन रहस्यों को उजागर किया, लेकिन जब वो युवा थे तभी उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी हो गई, जिसके कारण पूरा ही शरीर लकवाग्रस्त होने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उम्र होगी, लेकिन उन्होंने मौत को कई बार मात दी आशा और विश्वास के साथ। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति विकलांग नहीं होता यदि उसके अंदर आशा है, विश्वास है, कुछ करने का जज्बा है तो। और इसी आशा विश्वास के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक पूरे 50 वर्ष एक ऐसे शोध को दिया जो शोध आज सारे संसार के लिए प्रकाश का कार्य कर रही है। तो मित्रों, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हम उसके सामने हार ना माने, लेकिन आशा और विश्वास के आधार पर उसे मात देते हुए जीवन में आगे बढ़ें। और आइए इसी के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो सबरंग के आज के इस एपिसोड में हम खास अपनी उन बहनों से मिलना चाहते हैं, उन बहनों से बात करना चाहते हैं जो 40 के ऊपर हो चुके हैं और वो जिनका मेनोपॉज हो गया है। तो आप दोनों से एक बात कहना चाहेंगे, यदि उदासी लग रहा है तो उदास मत होइए। यदि उम्र बढ़ रही है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। 40 के बाद हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले अपना ख्याल रखने के लिए अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए। यदि नींद नहीं आ रही है तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप जब मेडिटेट करेंगे, अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो आपका मन शांत होगा और आपके तन पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको नींद आ जाएगी। आप करके देखें। एंड देन डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप भोजन सही समय पे संतुलित लें। ज़्यादा मसाला, ज़्यादा मिर्च का प्रयोग नहीं करें।
और एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप राइस जूस लीजिए, यानी माड़ जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसके बाद मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। धूप बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप 45 मिनट्स का एक्सपोजर सन में देते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो बुढ़ापे तक से हड्डियां मजबूत रहेंगी ना आपकी। तो आप अपने इस जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए अपने तन का भी ख्याल रखें और मन का ख्याल रखने के लिए स्वयं को पहचानें। अपनी आत्मा को सशक्त कीजिए परमात्मा से कनेक्ट होके। तो अपना ख्याल रखें, अपने मन का ख्याल रखें, स्वयं को पहचानें। आप एक आत्मा हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान की संतान है। उससे जुड़िए, सशक्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी बीमारियां आ जाती हैं या फिर कोई ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हमारी आशा, हमारा विश्वास बहुत काम करता है। और जब कभी भी हमारी आशा डगमगाने लगती है तो एक सुंदर सा सूत्र है मित्रों, ईश्वर की ओर देखें। जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें संसार में भेजा है, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। वो हमेशा हमारे साथ हैं। हम उन्हें देखें ना देखें, लेकिन वो हमें देखते रहते हैं, अपना संबल, अपनी शक्ति हमें प्रदान करते रहते हैं। हम भी यदि अपनी अंतर्दृष्टि से उन्हें निहारें, उनकी ओर देखें, तो हमारी जो आशा है, हमारा जो विश्वास है, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। ऐसी सुंदर सी प्रेरक बात लेकर हमारे साथ है प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। लीजिए, फिर आ गया हूं मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आपके बीच। सबरंग के महत्वपूर्ण सेगमेंट जरा ये भी सुनो में, और आज आपसे कुछ यूनिक बात करने का मेरा इरादा है। और मेरी बात का शीर्षक है चींटी। जी हाँ, चींटी, बहुत छोटा जंतु चींटी। आनंद लीजिए इस बात का कि विराट दुनिया में चींटी का अस्तित्व प्रतीक है मौन रहकर करते कर्म का। विराट दुनिया में चींटी का अस्तित्व प्रतीक है एकता का, मौन रहकर करते कर्म का, परिश्रम का। चींटी को रोते हुए, चींटी को सोते हुए मैंने कभी नहीं देखा। चींटी को रोते हुए, चींटी को सोते हुए मैंने कभी नहीं देखा। चींटी जब कतारबद्ध चलती है, चींटियां जब कतारबद्ध चलती है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं होती। चींटियां जब अपने से भारी को खींचती है तो दम लगाकर हईशा नहीं चीखती। विशाल काय डायनासोर धरती पर चिंगाड़ते हुए आया और लुप्त भी हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं चींटी डायनासोर से पहले आई थी और बड़े से बड़े प्रलय के बाद भी चींटी रहेगी, क्योंकि चींटी परिश्रम को परमेश्वर मानती है, क्योंकि चींटी मौन के अर्थ को जानती है। शुभकामनाएं। अपने मन के तार हम कैसे ईश्वर से जोड़ें, या कैसे अपने अंतर्दृष्टि से हम उन्हें निहारें, कैसे उनके साथ का अनुभव करें, यही सुंदर सीख, शिक्षा, प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी संगठन सभी को प्रदान करती है। क्योंकि ये नितांत आवश्यक है मित्रों, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे देखना, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके साथ का अनुभव करना, और कैसे उनकी मदद के माध्यम से जीवन में आगे से आगे बढ़ना, ये कार्य सचमुच बहुत बहुत हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो गया है। क्योंकि परिस्थितियाँ चारों ओर बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में यदि ईश्वर का साथ मिल जाए तो हमें वो शक्ति मिलती है जिसके माध्यम से हम उन्हें क्रॉस कर पाते हैं, परिस्थितियों को, बातों को। और साथ ही हमें ये भी रहता है कि हम अकेले नहीं हैं,
वो मददगार हमेशा मेरे साथ साथ है। तो फर्स्ट तो ये बताएं कि अभी अभी हमने चंद्रयान लॉन्च किया। आपको पता है चंद्रयान के बारे में? चंद्रयान क्या है? रॉकेट है। वाह, चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बहुत सारे लोगों ने इंडिया भर में और पूरे वर्ल्ड में भी लोगों ने उसकी लॉन्चिंग को देखा। तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, बताएं थोड़ा लोगों को। पहले मैं आपको उसके स्टेजेस बताता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा उसके स्टेजेस के। पहले लिफ्ट ऑफ, फिर ग्रेविटी टर्न, फिर पेरी की ऐप होगी, फिर ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन, फिर लैंडिंग। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। जब रॉकेट हमारी अर्थ से उठता है तो उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ। फिर वो हमारी अर्थ की तरफ मुड़ता है, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा जाएगा तो कभी भी खो सकता है स्पेस में, तो उसको ढूंढने में भी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ा स्पेस होता है। तो वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए मुड़ता है। फिर वो पेरिगी पे आता है, फिर उसकी स्पीड को तेज करते हैं, फिर उसका एपोगी बढ़ जाता है, फिर वापस पेरिगी पे जाता है, फिर उसकी स्पीड को तेज करते हैं, फिर उसका एपोगी बढ़ जाता है। ऐसे हम तब तक करते रहते हैं जब तक वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ना निकल जाए। जब वो बाहर निकल जाता है फिर ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे भेज देंगे तो सोलर विंड भी आ सकते हैं, एस्टेरॉयड भी आ सकते हैं, कुछ भी आके उसको डेब्रिस भी आ सकता है। इसलिए उसका सुरक्षित रास्ता बनाते हैं, फिर उसको भेजते हैं मून तक। और जैसे ही उसको भी पार कर देता है फिर मून की ग्रेविटी उसको पकड़ लेती है, फिर वो धीरे धीरे अपना फ्यूल कम करके मून पे लैंड हो जाता है। भाई मुझे तो लगता है ये तो इसरो के साइंटिस्ट बताने वाले थे कि ये चंद्रयान कहाँ कहाँ जाएगा, कब उतरेगा, क्या होगा और कैसे करेगा, बट आपने तो अभी बता दिया। अच्छा, आपको पता है चंद्रयान कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई, मेरे बर्थडे वाले दिन। ओए आपका बर्थडे था उस दिन। वेरी नाइस। देखो आपके बर्थडे के दिन इंडिया ने कितना अच्छा काम किया, चंद्रयान लॉन्च किया। मेरा केक कटा और चंद्रयान लॉन्च हुआ। वाह, वेरी नाइस। आपको खुशी हुई? चंद्रयान लॉन्च होने की खुशी थी कि आपका बर्थडे केक का खुशी थी? दोनों की थी। दोनों की खुशी थी। वेरी नाइस। देखो पूरा नेशन ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा, आप यहाँ आए ब्रह्मा कुमारीज में, यहाँ लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो आप मेडिटेशन करेंगे? मेडिटेशन से क्या होता है? कंसंट्रेट पावर बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ओके, आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, तो आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी। तो गुरु, बहुत सारे लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं, तो आप उन सबको क्या कहेंगे कि आपके जैसे होशियार कैसे बने वो? सब कंसंट्रेट लगा के पढ़ाई। हाँ, तो पढ़ाई करते टाइम कंसंट्रेट करना है। मित्रों, एक सुंदर प्रेरक सी कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक नन्हा सा बच्चा एक बड़े से हॉल में प्रवेश करता है। कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं। एक शांति रूपी मोमबत्ती है। कहती है अब लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, अशांति ही लोग फैलाते रहते हैं, बुझ जाती है। विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ जाता, ये कहते हुए कि अब लोगों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। प्रेम भी ऐसे ही बुझ जाता है। बच्चा रोने लगता है कि सभी मोमबत्तियां बुझने लगी हैं, अंधेरा छा जाएगा। तभी आशा रूपी मोमबत्ती ये कहते हुए जगमगा उठती है कि मैं हूँ ना, मैं सभी बुझे हुए दीपकों को, मोमबत्तियों को पुनः प्रज्वलित करूँगी, क्योंकि आशा है तो सब कुछ है। सच में मित्रों, आज हमने शुरुआत भी आशा से ही की थी। हम अपनी आशा को, अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि जहाँ आशा है वहाँ हर कार्य सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। तो विश्वास अपने ऊपर भी, विश्वास परमात्मा पे कि आज का दिन, आने वाला हर दिन मेरा मंगलमय होगा। ये सोच, ये विश्वास ही हमारे जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाती चलती है। तो आपका आज का दिन, पूरा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।